नमस्कार, मैं मयंक गौड़, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के व्याख्यान श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की निःशक्तताओं के बारे में चर्चा की। आज के इस व्याख्यान में हम दृष्टिबाधिता से संबंधित निःशक्तताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के डॉक्टर अखिलेश कुमार, जो हमें दृष्टिबाधिता से संबंधित विभिन्न प्रकार की निश्चितताओं के बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब का स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, दृष्टिबाधिता क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तृत में जानकारी दें। जी मयंक जी, अच्छा प्रश्न आपने किया है। वस्तुतः इससे पहले की कक्षाओं में हम लोगों ने चर्चा की कि निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 जो हमारा आया है अभी, उस निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 के अनुसार निःशक्तता या अक्षमता को 6 बड़ी श्रेणियों में रखा गया है और उन 6 श्रेणियों में पहली जो श्रेणी रखी गई है वो शारीरिक अक्षमता की है, जिसमें कि 5 उपश्रेणियां रखी गई हैं। उसकी पहली उपश्रेणी चलन संबंधी अक्षमता पर हमने चर्चा की थी। आज उसकी दूसरी उपश्रेणी दृष्टिबाधिता पर हम चर्चा करें। दृष्टिबाधिता की बात जहाँ तक है, जैसा आपने पूछा कि दृष्टिबाधिता क्या है, उस पर प्रकाश डालें। दृष्टिबाधिता की अगर बात करें तो हमारा निःशक्त जन अधिकार कानून उसको 2 भागों में बांटता है। एक तो अंधता है, ब्लाइंडनेस या अंधत्व कहें उसको, और दूसरा पार्शियल साइटेडनेस या अल्पदृष्टि। तो एक एक करके हम दोनों पे विचार करेंगे कि दृष्टिबाधिता क्या है। सबसे पहले अगर हम निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 की दृष्टिबाधिता की परिभाषा देखें तो दृष्टिबाधिता के अंतर्गत ब्लाइंडनेस से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात व्यक्ति में कोई एक स्थिति का होना है। 3 स्थितियां बताई गई हैं, उन 3 में से कोई एक स्थिति विद्यमान अगर हो तो उसको कहते हैं कि व्यक्ति को दृष्टिबाधिता हो सकती है। पहला है दृष्टि का पूर्णतया अभाव, कि अगर व्यक्ति में दृष्टि जरा भी नहीं है उसकी आंखों में किसी भी कारण से, तो उसको ब्लाइंडनेस की श्रेणी में, अंधत्व की श्रेणी में रखा जा सकता है। दूसरा है कि सर्वोत्तम संभव सुधार के बाद अच्छी आंख में दृष्टि तीक्ष्णता जो है 3/60 या 10/200 स्नेलन चार्ट तक, और तीसरा जो कंडीशन है वो है अधिकतम 10 डिग्री के कोण तक सीमित दृष्टि क्षेत्र। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप कई बार हम सब जब भी हमें आंखों से संबंधित समस्या होती है तो हम आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है, उस पर अलग अलग आकार के अलग अलग अक्षर लिखे होते हैं और हमें वो पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो इस संदर्भ में बताते चलें कि उसको स्नेलन चार्ट कहते हैं, और स्नेलन चार्ट पे जो हम दृष्टि तीक्ष्णता का मापन करते हैं, दृष्टि तीक्ष्णता को जो मापते हैं उसको इस प्रकार लिखा जाता है 3/60 या 6/60, 6/6। तो एक सामान्य व्यक्ति की जो दृष्टि तीक्ष्णता होती है वो 6/6 होती है। और जब हम फिर से एक बार देखें कि अंधत्व का जो परिभाषा है उसमें पहला तो है कि दृष्टि का पूर्णतया अभाव, दूसरा है कि सर्वोत्तम संभव सुधार के बाद अच्छी आंख में दृष्टि तीक्ष्णता 3/60 या 10/200। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जितना भी सुधार संभव हो सकता है हमने सारे सुधार कर लिए। ब्लाइंड व्यक्ति दृष्टि को सही करने के लिए सारे संभव सुधार कर लिए, अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तब उसकी दृष्टि कितनी है? 3/60। 3/60 का सामान्य मतलब है कि जो एक सामान्य व्यक्ति जिस वस्तु को 60 मीटर की दूरी से देख सकता है, उसको देखने के लिए आपको 3 मीटर के दायरे में आना पड़ रहा है। एक सामान्य व्यक्ति उसको कितनी देर से देख सकता है? 60 मीटर से। उसको भी देखने के लिए आपको 3 मीटर के दायरे में आना पड़ रहा हो तो उसको 3/60 विजन कहेंगे। और सेम वे में 10/200, 10/200 का मीनिंग सिर्फ इतना है कि जो सामान्य व्यक्ति 200 फीट से देख सकता हो कोई चीज़, उसको देखने के लिए आपको 10 फीट के दायरे में आना पड़ रहा हो। तो ये है हमारा दृष्टि तीक्ष्णता। और ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र सीमित होकर के 3/60 तक आ जाए या 10/200 तक स्नेलन चार्ट पे, तो उसको हम कहते हैं कि उसको अंधत्व है। या तीसरी भी कंडीशन इन्होंने कही है कि अधिकतम 10 डिग्री के कोण तक सीमित दृष्टि क्षेत्र। वस्तुतः दृष्टि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दृष्टि क्षेत्र का सामान्य तात्पर्य लेमन के लैंग्वेज में जो है, बहुत तकनीकी में न जाते हुए, तो आप सामने जब देखते हैं, अपने बिल्कुल सामने देखते हैं, तो आपको बिना सिर घुमाए हुए दाएं बाएं की भी कुछ चीज़ें दिखती हैं।
तो ये कितने एंगल तक की दाएं बाएं की चीज आपको दिखती है बिना सिर घुमाए हुए, इसको हम कहते हैं दृष्टि क्षेत्र। तो अगर ये दृष्टि क्षेत्र इतना सीमित हो जाए कि उसका कोण 10 डिग्री तक हो, सीमित होकर के 10 डिग्री तक, इसको, इस स्थिति को टनल विजन कहते हैं। मतलब इसमें व्यक्ति को एक ऐसा लगता है जैसे कोई सुरंग में देख रहा हो, बिल्कुल सीधी दृष्टि पे एकदम। हाँ, आसपास की चीजें नजर नहीं आती। आसपास की चीजें बिल्कुल नजर नहीं आती, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन में उसको चीजें कुछ नजर आती हैं, वो मात्र 10 डिग्री के एंगल तक। तो इसको कहते हैं हम दृष्टि क्षेत्र, कि बिना आंख घुमाए हुए आप कितना देख सकते हैं। और अगर वो दृष्टि क्षेत्र आपका 10 डिग्री तक सीमित हो जाता है तो उसको भी हम ब्लाइंडनेस की श्रेणी में या अंधत्व की श्रेणी में रखेंगे। दृष्टि क्षेत्र मतलब आंखों का जितना भी क्षेत्र बिना सिर को घुमाए हुए हम दाएं बाएं किस कोण तक देख सकते हैं, उसको कहते हैं दृष्टि क्षेत्र। सर, दृष्टि का पूर्ण अभाव, इससे क्या तात्पर्य है? दृष्टि का पूर्ण अभाव मतलब हो सकता है बच्चा बिना आंख के ही जन्म लिया हो। अच्छा। उसको कोई लाइट परसेप्शन ना हो, आंखों पे लाइट जलाओ कुछ नहीं पता चलता हो। तो ये जन्मजात ही रहती है या फिर किसी घटनावश भी हो सकती है? मान लीजिए किसी ट्रेन एक्सीडेंट में आंखें चली गई जी, हो सकती है एक्सीडेंट किसी भी रीजन से, चाहे वो बाहरी कारण हो, आंतरिक कारण हो, चाहे वो जन्मजात हो, चाहे वो जन्म के बाद हो, किसी भी कारण से अगर दृष्टि का पूर्णतः अभाव है तो वो अंधत्व की श्रेणी में आएगा। और यही इसमें भी आता है 3/60 और 10/200। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी आते हैं। ये जन्मजात भी हो सकती है जी, और बाद में भी हो सकती है, एज के प्रभाव से भी तो हो सकती है जी। एज के प्रभाव से वजह से भी उसको उस श्रेणी में रखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे किसी भी कारण से जी, चाहे वो आयु के साथ, किसी दुर्घटनावश या जन्म के साथ, जैसा भी हो जी, अगर किसी व्यक्ति की दृष्टि उपरोक्त तीनों जो हमने डिस्कस किया जी, उसमें फिट होता है मानदंड में, तो उसको माना जाएगा कि वो निश्चितता में शामिल है, अंधत्व की निश्चितता में, अंधत्व में शामिल है वो जी जी। और उसको सारे बेनिफिट मिलेंगे जो एक हमारा कानून बताता है कि इनको मिलने चाहिए जी, ब्लाइंड लोगों को, तो उन सारे बेनिफिट उसको मिलेंगे जी। डॉक्टर साहब, क्या लक्षण है दृष्टिबाधिता के? हाँ मैंग जी, आपका प्रश्न कि क्या लक्षण है दृष्टिबाधिता के, वैसे तो आप एक लिस्ट बनाए तो बड़ी लिस्ट तैयार होती है दृष्टिबाधिता के लक्षण के, लेकिन सामान्य कुछ छोटे छोटे जो सामान्य जानकारी में आदमी को होने चाहिए, मैं उनकी बात करूं तो उसको सबसे पहला तो कि अगर दिखाई न दे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अनुभवों से वो वंचित रहते हैं। ऐसे में उनकी पुअर ड्रेसिंग देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर उनको कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो आपके सामने स्पष्ट होगी, आपके सामने जैसे ही आएंगे आपको मालूम चलेगा उनको आने जाने का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है, इससे भी आपको मालूम चलेगा। खास करके अगर स्कूल की बात करें, हम विद्यालयों की बात करें, तो विद्यालय में मान लीजिए कोई टीचर देखता है कि बच्चा बार बार अपना सिर उठा करके आगे निकाल करके बोर्ड पे देखने की कोशिश कर रहा है, या बोर्ड पे जो लिखा गया वो नहीं लिख पा रहा है, या उसकी आंखों से कंटिन्यूअस पानी बह रहे हैं, आंखों में कोई इन्फेक्शन है, तो वो रेफर कर सकता है उसको फर्दर असेसमेंट के लिए जी। जैसे ब्लाइंडनेस में चलने फिरने में भी दिक्कत आती है, आपको जब अगर रास्ता नहीं दिख रहा हो तो आपको अनुमान के आधार पर ही चलना होगा जी जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि बालक में या व्यक्ति में दृष्टिबाधिता है, लेकिन इसका कंफर्म जो असेसमेंट होता है वो तो मेडिकल हो पाएगा, क्योंकि उसको ले जाया जाएगा किसी डॉक्टर के पास, वहाँ पे स्नेलन चार्ट पे उसको पढ़ा करके देखा जाएगा, करेक्शंस देखे जाएंगे। आप देख रहे हो कि उसमें कितना सुधार संभव, सर्वोत्तम सुधार के बाद सारा पॉसिबल करेक्शन करने के बाद भी अगर उससे कम विजन नहीं हुआ, उससे शार्प विजन नहीं हुआ, तब उसको माना जाता है ब्लाइंडनेस। तो फाइनली तो ये एक मेडिकल प्रक्रिया है, चिकित्सकीय प्रक्रिया है, लेकिन आप सस्पेक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं सामान्य लक्षणों के आधार पर कि किसी व्यक्ति में दृष्टिबाधिता हो सकती है। दृष्टिबाधिता आपके हिसाब से कितने प्रकार की हो सकती है? दृष्टिबाधिता जो हमारा कानून मानता है वो दो प्रकार मान रखा है, उन्होंने रखे हैं, दो कैटेगरी, दो श्रेणी रखे हैं। एक तो दृष्टिबाधिता अंधत्व रखा है, ब्लाइंडनेस, और दूसरा जो रखा है वो लो विजन का रखा है, जिसको पार्शियल साइटेडनेस या अल्प दृष्टि कहते हैं। ये दो श्रेणियां रखी गई हैं। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से अल्प दृष्टि से क्या तात्पर्य? अल्प दृष्टि किसको कहेंगे हम? हाँ बिल्कुल, आपने जो अल्प दृष्टि का पूछा है कि अल्प दृष्टि का क्या तात्पर्य है, तो अगर हम अपने PWD एक्ट, RPWD एक्ट 2016 की बात करें तो उसमें लो विजन को भी उसी वे में परिभाषित करने की कोशिश की गई है जिस प्रकार ब्लाइंडनेस को परिभाषित किया गया था। लो विजन को परिभाषित करते हुए हमारा RPWD एक्ट 2016 कहता है कि अल्प दृष्टि के केस में दृष्टि तीक्ष्णता अच्छी आंख में सर्वोत्तम संभव सुधार के बाद 6/18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 20/60 से लेकर 3/60
या 10/200 SNLN तक होना चाहिए। इसको समझने की कोशिश करें हम कि अच्छी आंख में सर्वोत्तम संभव सुधार के बाद जी दृष्टि कितनी 6/18 से ज़्यादा नहीं नहीं होनी होनी चाहिए। 6/18 का मतलब कि जो चीज़ एक नॉर्मल व्यक्ति 18 मीटर की दूरी से देख सकता है, जी आपको उसको देखने के लिए 6 मीटर के दायरे में आना आना पड़ रहा है। हम्म, या फिर 20/60 से 3/60 जी या 10/200 SNLN तक 10/200, या फिर किसी की दृष्टि का जो रेंज है जी वो 20/60 से लेकर के जी 3/60 तक, अच्छा मतलब एक रेंज दिया गया है जी कि इस रेंज से लेकर के इस रेंज तक अगर दृष्टि तीक्ष्णता व्यक्ति की होगी तो उसको लो विजन में या पार्शियल साइटेडनेस में या अल्प दृष्टि में माना जाएगा। जी जी या तीसरा क्राइटेरिया जैसा कि आपने उसमें देखा था कि अगर आदमी का दृष्टि क्षेत्र सीमित होकर के 10 डिग्री तक आ गया हो जी तो उसको माना गया था कि वो अंधत्व का शिकार है या ब्लाइंडनेस का जी शिकार है जी व्यक्ति। बिल्कुल अगर ये दृष्टि क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो 10 डिग्री से, जी 10 डिग्री से ज्यादा 10 डिग्री लेकिन 40 डिग्री से कम, कम अगर व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र 10 डिग्री से ज्यादा लेकिन 40 डिग्री से कम हो तो उसको लो विजन की श्रेणी में रखा जाता है। दोनों के सिम्टम्स और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग मिलते जुलते हैं, लगभग एक जैसे हैं। जी दोनों के असेसमेंट प्रोसीजर भी लगभग एक एक जैसे और मिलते जुलते हैं। जी सिर्फ क्राइटेरिया का फर्क है कि एक में दृष्टि तीक्ष्णता बिल्कुल कम होती है, दूसरे में उससे अपेक्षाकृत ज्यादा बस होती ये है। अंतर हम डॉक्टर की सलाह पे ही हम अंतर निर्धारित कर ये पाएंगे। अंतर तो डॉक्टर ही निर्धारित कर पाएगा जी मेडिकल असेसमेंट प्रोसीजर से जी कि आदमी में जो उसकी अच्छी आंख है उसमें कितनी दृष्टि शेष है जी और उसमें सर्वोत्तम सुधार क्या किया जा सकता है। हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा कानून जब भी परिभाषित कर रहा है जी हर बार ये बात कह रहा है कि अच्छी आंख में, हम्म, वो दोनों आंखों की बात नहीं कर रहा है, वो जी कह रहा है कि अगर एक आंख भी सही हो तो चलेगा, लेकिन उस अच्छी आंख में अगर इससे ज्यादा नहीं हो, जी जी सुधार भी संभव नहीं हो, अच्छा तब वो ब्लाइंडनेस की श्रेणी में आएगा या तब वो लो विजन की श्रेणी में आएगा। अगर उससे ज्यादा सुधार संभव हो सकता है किसी मेडिकल प्रोसीजर से जी तो वो ब्लाइंडनेस की श्रेणी में नहीं आएगा। उसको ऐसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो दृष्टिबाधित लोगों को उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि हम जब भी चर्चा करें निश्चितता पर तो हम निश्चित जन अधिकार कानून 2016 की परिभाषाओं को ही परिभाषित कर रहे हैं। ऐसा करना क्यों आवश्यक है? हाँ मैंग जी, आपका प्रश्न जो है वो बड़ा क्रिटिकल है जी और ये आवश्यक इसलिए है कि जैसे जब भी हम अक्षमता की बात करते हैं, जब भी हम निःशक्तता की बात करते हैं तो निःशक्तताओं को या अक्षमता युक्त व्यक्तियों को जी कुछ बेनिफिट, कुछ लाभ सरकार की ओर से प्रदान किए जाते हैं। जी जी तो वो लाभ सरकार की ओर से तभी प्रदान किए जाएंगे जी जब व्यक्ति की निःशक्तता उस श्रेणी में, निःशक्तता की श्रेणी में आएगी, जी वहाँ का कानून उसको निःशक्तता की श्रेणी में मानेगा। इससे संबंध में एक उदाहरण आपको मैं बताना चाहूँगा। हमारा जो निःशक्त जन कानून पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 था, जी उसमें 7 प्रकार की अक्षमताओं का वर्णन, निःशक्तताओं का वर्णन था। जी अब उन 7 प्रकार की निःशक्तताओं में कहीं पे भी अधिकम अक्षमता नाम से कोई निःशक्तता नहीं थी। जी तो हालांकि संपूर्ण विश्व में अधिगम अक्षमता को अधिगम अक्षमता माना जाता था, जी लेकिन भारत के संदर्भ में जी 2016 से पहले तक अधिगम अक्षमता को अक्षमता की श्रेणी में नहीं रखा गया था जी और न उनको कोई भी वो लाभ मिल पाते थे जी जो एक अक्षमता युक्त व्यक्ति को मिलने चाहिए या जिनका प्रावधान हमारा कानून करता था। जी लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे जो नया निःशक्त जन अधिकार कानून आया है जी इसमें अधिगम अक्षमता को भी एक अक्षमता के रूप में शामिल किया गया है। जी ये बहुत ही व्यापक कानून है, जहाँ उसमें 7 प्रकार की अक्षमताएं थी, इसमें लगभग 21 प्रकार की अक्षमताओं को शामिल करके एक पूरे समूह को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा जी कि दृष्टिबाधिता क्या है। जी दृष्टिबाधिता हमारे निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 में वर्णित बृहत श्रेणी जो शारीरिक अक्षमता की है जी उसकी एक उप श्रेणी है, जिसमें 2 प्रकार की निःशक्तताओं का वर्णन किया गया है। जी एक ब्लाइंडनेस, अंधत्व, जी और दूसरा लो विजन, जी अल्प दृष्टि का। इन 2 प्रकार की निःशक्तताओं का वर्णन किया गया है और दोनों के डायग्नोसिस के 3 क्राइटेरिया है। पहला कि आदमी की दृष्टि तीक्ष्णता सर्वोत्तम संभव सुधार के बाद अच्छी आंख में कितनी है। जी दूसरा कि आदमी का दृष्टि क्षेत्र कितना है, दृष्टि क्षेत्र कितना बचा है। और तीसरा कि उसमें संपूर्ण दृष्टि का अभाव है या नहीं। ये 3 मापदंड लगभग दोनों के केस में अपनाए जाते हैं और इनका आइडेंटिफिकेशन या
इनका कंफर्मेशन की व्यक्ति में दृष्टिबाधिता है, ये टोटली एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें कि स्नेलन चार्ट और अदर डिवाइसेज की मदद से जी देखते हैं कि व्यक्ति में कितनी दृष्टि बची है जी। और कितना संभव सुधार हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे यहाँ पर आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।